कभी आपने महसूस किया है कि आपके आसपास चिड़ियाओं की, पक्षियों की जो संख्या लगातार घट रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आप में से ज़्यादातर ने तो कभी ये भी महसूस नहीं किया होगा कि ये संख्या घट रही है या नहीं घट रही है। 35-40 एज से जो ऊपर के हैं उन्हें ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि उनके बचपन में पक्षी कितने होते थे और आज वो दिखाई भी नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गौरैया है, जिसे हम चिड़िया भी बोलते हैं, हमारे घरों के अंदर बहुत बड़ी संख्याओं के अंदर होती थी, हमारे परिवार का एक हिस्सा होती थी, लेकिन आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। गिद्ध जो कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं। फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो 2-4 दिन तो निकल गए फ़ोन के सारे टाइम पास करके, लेकिन आखिर बोर तो होना ही था, कितना टाइम फ़ोन देखें। तो जब घर पे बैठे एकांत के अंदर तो एहसास हुआ कि हमारे इस आंगन के अंदर काफ़ी सारे पेड़ होते थे जिसके ऊपर चिड़ियाँ बैठती थी और भी कई तरह के पक्षी आते थे। हम उनके साथ खेलते थे, दाना डालते थे और शाम को खेतों में दूर दूर तक घूमने जाते थे। वो रियलाइज़ तब हुआ जब लॉकडाउन लगा, क्योंकि उससे पहले तो ज़िंदगी कट रही थी, अपने अपने काम के अंदर बिजी थे, तो समय ही नहीं मिला कभी खुद से बात करने का। लेकिन जब समय मिला तो एहसास हुआ कि वो ज़िंदगी बड़ी बेस्ट थी। फिर कुछ बचपन को याद किया तो पता लगा कि एक बड़ी ही हरियाली के अंदर मेरा बचपन गुजरा है। तोते, चिड़ियाँ, खरगोश आदि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड होते थे उस टाइम पे। घर के अंदर काफ़ी सारे बड़ी मात्रा के अंदर होते थे, तो बड़ा ही सुकून वाला पल होता था। वो पता नहीं लगता था कब सुबह हुई, कब रात हो गई, कब दिन निकल गया। उनके साथ खेल के मज़ा आता था। तो वहाँ से दिमाग के अंदर एक आइडिया आया कि कोई तो आलना घर के अंदर होना चाहिए। जो ये वर्ड है आलना फाउंडेशन, एक्चुअल में आलना का मीनिंग होता है नेस्ट, घोंसला। हरियाणवी भाषा में इसको आलना बोलते हैं। तो मेरे मम्मी पापा अक्सर बोलते थे कि चिड़िया ने वहाँ पे आलना बनाया हुआ है। तो मुझे वहाँ से ये वर्ड बड़ा ही प्यारा लगा और वहीं से ये उठाया। मैंने चेक किया कि ये कहीं पे रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो हमें ये मिल गया। अब बात आती है कि इसके ज़रिए हमारा प्रयास क्या होगा। देखिए, आलना बोलने को हम घोंसला बोलते हैं, लेकिन मैंने जिस विचार से इस शब्द को लिया है उसका एक्चुअल मीनिंग है कि हमारी ये जो धरती है ये भी तो एक आलना ही है। हम भी तो छोटे छोटे बच्चे, हम यहीं पे जन्म लेते हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। एक परिवार भी एक आलना ही होता है और एक समाज भी एक आलना ही होता है। तो इसके अंदर हमने कई सारी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे पर्यावरण और पक्षी बचाने तो इसके अंदर शामिल हैं ही, वो तो हमारा प्रथम उद्देश्य है। उसके साथ में हमारी सोसाइटी में बेटियों की विशेष तौर पर जो स्थिति है उसको सुधार में लाना भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर शिक्षा जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी है, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए, तो शिक्षा भी हमने स्पेशली इसके अंदर ऐड की है कि कैसे हम शिक्षा के महत्व को बढ़ाएं, कैसे हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और उससे अलग भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिफॉर्म जो हमें करने चाहिए, वो भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम कितनों को पूरा कर पाएंगे। आज से 3 महीने पहले मैंने कुछ दोस्तों से ये बात शेयर की कि मैं इस तरह से एक फाउंडेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है। उन दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी साथ देने का वादा किया, और सिर्फ वादा नहीं किया बल्कि वो साथ भी दे रहे हैं। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ इसके अंदर जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जुड़ेंगे। इस सृष्टि से, इस प्रकृति से हमने जितना लिया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है पे बैक टू करने का। और अगर आप गौर से देखेंगे कि इस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, बल्कि हमने तो छीना है, मैं तो ये कहूँगा, तो कुछ ना कुछ अगर हम इसे वापस देते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। तो साथियों, आप में से जिसको भी लगता है हमारी सोच अच्छी है, हमारी नीयत सच्ची है, तो हमारा साथ दें, आलना फाउंडेशन से जुड़े और अपनी प्रकृति को, अपने इस आलना को ज़रूर बचाएं। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ हरियाणा से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग प्रकृति को बचाने की इस मुहिम के अंदर शामिल हों। बेशक वो मेरा साथ ना दें, अपना खुद का कुछ ना कुछ करें, कोई एनजीओ बनाए, कोई संगठन बनाए, लेकिन हमारा उद्देश्य इस प्रकृति को बचाने का होना चाहिए आने वाली नस्लों के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।